अस्सलाम वालेकुम। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ T2 स्पेस और हाउसडॉर्फ स्पेस। एक ही डेफिनेशन है, जस्ट दो नेम है इसके। किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस को T2 स्पेस कब कहते हैं इसको देख लेते हैं ज़रा क्विकली। लेट्स से आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है जिसको हम एज यूजुअल एक्स स्टार का नाम देते हैं, ठीक है। दिस इज सेट टू बी T2 स्पेस और हाउसडॉर्फ स्पेस। कब कहेंगे? इससे पहले हमने T1 स्पेस पढ़ी थी, डेफिनेशन उससे मिलती जुलती है, बस एक पॉइंट पर आकर आप कह सकते हैं कि डिफरेंट है उससे। तो फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है, किसी भी पेयर के लिए जो कि डिस्टिंक्ट होना चाहिए, जो सेट एक्स हमने लिया था उसका एक डिस्टिंक्ट पेयर लें थी आप, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, सेम नहीं होना चाहिए। आपके पास दो ओपन सेट्स मिलने चाहिए। देयर एग्जिस्ट यू वी, ये दोनों ओपन है टोपोलॉजी में, यानी कि टा का पार्ट है, बेसिकली टा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। यू वी बिलोंग्स टू टा सच दैट, ठीक है, किसी भी डिस्टिंक्ट पेयर के लिए आपके पास दो ओपन सेट्स होने चाहिए सच दैट आपका जो एक पॉइंट है वो एक ओपन सेट से बिलोंग करे और जो दूसरा पॉइंट है वो दूसरे ओपन सेट से बिलोंग करे, ठीक है। ए बिलोंग्स टू यू लेट्स से और बी बिलोंग्स टू वी। यहाँ पर एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है कि आपके पास ये डिसजॉइंट होने चाहिए ओपन सेट्स, ठीक है। बट ये चीज़ थी जो ये T1 स्पेस में नहीं थी, उसमें लाजमी नहीं था कि आपके पास जो ओपन सेट्स हैं वो डिसजॉइंट भी हों। कुछ पार्ट मिल भी सकता था उसमें, बट इस केस में प्योरली ये डिसजॉइंट होने चाहिए, ठीक है। ज़रा रफली अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ, वैसे तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। लेट्स से ये स्पेस है आपके पास, ये पॉइंट ए पड़ा हुआ है कोई, ये बी पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये ओपन सेट है यू जो कि ए को कंटेन कर रहा है, ये ओपन सेट है बी वी जो कि बी को कंटेन कर रहा है, ठीक है। और इस स्पेस को हम क्या कहेंगे? T2 स्पेस कहेंगे, ओके। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम एग्जांपल्स की तरफ जाने से पहले क्विकली एक और बात आप नोट कर लें कि जैसे आपने पहले देखा था कि हर T1 स्पेस थी जो T नोड स्पेस थी, ठीक है, इस तरह से हर T2 स्पेस भी T1 स्पेस होती है। लिख लेते हैं, एवरी T2 स्पेस इज T1, ठीक है। बट जैसे पहले हमने देखा था कि उसका कन्वर्स ट्रू नहीं था, यहाँ पर भी कन्वर्स ट्रू नहीं है। अगर आप इसको कन्वर्सली देखना चाहें ना तो ये बात ट्रू नहीं है। एग्जाम्पल की मदद से इस चीज़ को समझते हैं कि कैसे, कौन सी स्पेस है जो T1 तो है बट T2 नहीं है, ठीक है। सो ये ऑलरेडी वैसे हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। आपने एक सेट एक्स लेना है, उस पर डिफाइन करनी है जी कोफाइनाइट टोपोलॉजी, ठीक है। बट यहाँ पर यह है कि एक्स आपका इनफाइनाइट होना चाहिए, फाइनाइट के लिए नहीं, इनफाइनाइट के लिए। अगर आप फाइनाइट लेते हैं वो तो खैर डिस्क्रीट टोपोलॉजी बन जाएगी, बट आपने यहाँ पर सेट लेना है इनफाइनाइट, उस पर डिफाइन करनी है कोफाइनाइट टोपोलॉजी। देन आपको ये मैंने बताया था, दिखाया था लास्ट लेक्चर में, एक तो लेक्चर पहले, कि ये T1 स्पेस बनती है, ठीक है, दो ओपन सेट्स आपको मिल जाते हैं ऐसे। बट ये T2 क्यों नहीं बनती वो देख लेते हैं। तो फर्ज करें जी आपके पास ये T2 भी है, लेट्स से यू हैव दिस स्पेस इज T2, ठीक है, एक्स टी स्पेस, ये हम कन्वर्सली देखना चाह रहे हैं। T1 स्पेस है बट T2 नहीं है, T1 है वो हमने देख ली थी, T2 क्यों नहीं है वो देखते हैं जी। तो हम ज़रा कंट्राडिक्शन से प्रूव करना चाह रहे हैं। लेट्स से जी आपके पास ये T2 भी है, ठीक है। अगर T2 है देन बाय डेफिनेशन आपको फॉर एनी, लेट्स से जी एक्स वाई कह लें, ए बी कह लें, एक्स वाई बिलोंग्स टू द सेट एक्स, जबकि आपका जो दोनों एलिमेंट्स हैं ये नॉन इक्वल हैं, सेम नहीं है, ठीक है। आपको दो ओपन सेट्स मिलेंगे। देयर एग्जिस्ट सम ओपन सेट्स U और V जो कि टा C से बिलोंग करेंगे बेसिकली, ठीक है ना, कोफाइनाइट टोपोलॉजी से। अच्छा जी, U V ओपन सेट्स हैं सच दैट कि आपका जो X है वो U से बिलोंग करेगा, X बिलोंग्स टू U, और Y आपका करेगा बिलोंग V से। और इसके साथ साथ चूँकि हमने कह दिया कि T2 स्पेस है तो इसका मतलब है कि U और V जो आपस में ये डिसजॉइंट भी होंगे, यानी इनका इंटरसेक्शन लें कुछ भी इनमें कॉमन नहीं आएगा। तो देखें U इंटरसेक्शन V इज इक्वल टू एम्प्टी सेट आ गया। अब इन दोनों का ज़रा दोनों तरफ ना आप कंप्लीमेंट ले सकते हैं ना, कंप्लीमेंट दोनों तरफ। तो क्या बनेगा देखें जी, आप जब U इंटरसेक्शन V का लेफ्ट पे भी कंप्लीमेंट और इसी तरह से राइट पर भी कंप्लीमेंट, दिस इम्प्लाइज दैट डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ करें, U कंप्लीमेंट यूनियन V कंप्लीमेंट, ठीक है, दैट इज इक्वल टू दी सेट एक्स। अब यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ होगी। गड़बड़ क्या हुई है, हमने बात कर रहे हैं जी कोफाइनाइट टोपोलॉजी में। कोफाइनाइट टोपोलॉजी में आपके पास जो कंप्लीमेंट लेते हैं ना ओपन सेट का, वो आपको पता है फाइनाइट आता है, बल्कि ओपन वही सेट होता है जिसका कंप्लीमेंट लेने से फाइनाइट है,
ठीक है, तो यू ओपन है, यू का कंप्लीमेंट क्या होगा, फाइनाइट होगा। तो फाइनाइट का यूनियन जब फाइनाइट से लेंगे, देखें जी ये फाइनाइट आपके पास, यू कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट बी फाइनाइट है, क्योंकि ओपन है, ओपन का कंप्लीमेंट ले फाइनाइट होता है इन को फाइनाइट टोपोलॉजी में। फाइनाइट का जब यूनियन फाइनाइट से लेंगे तो क्या आएगा, फाइनाइट आंसर आएगा। बट आपका जो एक्स है वो आपने शुरू में सपोज किया था वो इनफाइनाइट है। यहाँ पर तो गड़बड़ होगी ना, कंट्राडिक्शन आ गई है। तो इसका मतलब है हमने जो जम्पशन की थी वो फॉल्स थी। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो स्पेस हमने ली है ये नॉट अ T2 स्पेस, T2 स्पेस नहीं है, बट T1 स्पेस है थी, ये लास्ट लेक्चर में देख लिया था, दैट इज़ नॉट अ T2 स्पेस। ठीक है, अच्छा जी, आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अब आगे चलते हैं हम एग्जांपल्स की तरफ। एग्जांपल में इसकी दो बेसिक्स आपको बता देता हूँ, उसको देख सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। हम डिस्क्रीट स्पेस की बात कर लें। डिस्क्रीट स्पेस पहले बल्कि आप लिख लें जी स्टैंडर्ड टोपोलॉजिकल स्पेस, जो आप रियल नंबर्स पर डिफाइन करते हैं, यूएल टोपोलॉजी, ये एग्जांपल हो सकती है इसकी। ठीक है, सेटिस्फाई करती है डेफिनेशन को। इसके साथ साथ आप डिस्क्रीट टोपोलॉजी ले लें जी किसी भी सेट पर सबसेक्वेंट डी, जिसमें तमाम के तमाम सबसेट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये दो इसकी एग्जांपल हो सकती हैं। ये दोनों स्पेसेस जो हैं ये T2 स्पेस हैं, या इसको समटाइम हाउसडोर्फ स्पेस भी कह लिया जाता है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने जा रही है, और उस इंपॉर्टेंट डिस्कशन को करने से पहले एक डेफिनेशन हमने पढ़ी थी स्टार्टिंग में, वो डेफिनेशन थी कन्वर्जेंट सीक्वेंस की इन टोपोलॉजिकल स्पेसेस। ठीक है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अच्छा जी, तो कन्वर्जेंट, फर्ज करें आपके पास एक एक्स्ट्रा टोपोलॉजिकल स्पेस है, एक्स्ट्रा आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और एक सीक्वेंस है आपके पास इस टोपोलॉजिकल स्पेस में, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी XN से। ठीक है, XN। अब ये कन्वर्ज कब करेगी किसी पॉइंट को, XN सीक्वेंस है, ये किसी एक पॉइंट X को कब कन्वर्ज करेगी, इफ़ एंड ओनली इफ यू हैव फॉर एवरी UX, ये अभी मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ कन्वर्जेंट सीक्वेंस की, U सब्स्टिट्यूट में लिख दें X। इसका मतलब है कि ओपन सेट फॉर एवरी ओपन सेट कंटेनिंग X। ठीक है, UX रिप्रेजेंट कर रहा है जी ओपन सेट को, कौन से ओपन सेट, जो कि X को कंटेन करते हैं। ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर, देयर एग्जिस्ट सम लेट्स से जी N नोट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स सच दैट कि आपके पास उसके बाद, इस नंबर के बाद जितनी भी टर्म्स हैं सीक्वेंस की, वो तमाम की तमाम उस ओपन सेट से बिलोंग करें फॉर ऑल N ग्रेटर आर इक्वल टू N नोट। यानी कि सीक्वेंस की कुछ फाइनाइट नंबर्स छोड़ के, फाइनाइट टर्म्स उसकी छोड़ के, बाकी जितनी भी हैं वो ओपन सेट में कंटेन करनी चाहिए। ठीक है, देन हम कहते हैं कि आपकी जो सीक्वेंस है ये इस पॉइंट X को कन्वर्ज कर रही है, ये इसका लिमिट है इस सीक्वेंस की। ठीक है, अच्छा जी, अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें यहाँ पर कि आपके पास कोई एक टोपोलॉजिकल स्पेस लेते हैं ना आर्बिट्रेरीली कोई भी, उसके अंदर लाजमी नहीं है कि आपकी सीक्वेंस किसी एक नंबर को कन्वर्ज करे। ठीक है, वो लाजमी नहीं है, वो किसी एक से ज़्यादा नंबर को भी कन्वर्ज कर सकती है, मोर देन 1 पॉइंट को भी कन्वर्ज कर सकती है सीक्वेंस। लेट्स से आपको एग्जांपल के तौर पर बताते हैं, आप लें जी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, किसी एक सेट पर इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी लेंगे जिसमें आप जानते हैं जस्ट दो ओपन सेट्स होते हैं, दो ही क्लोज होते हैं, और आप देखेंगे कोई भी इसमें आप लेंगे ना सीक्वेंस लेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे उसको कंटेन करने वाला जस्ट X ही ओपन होता है। जस्ट पहले मैं ज़रा TI को लिख देता हूँ, होता क्या ये, दैट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट एंड द सेट X इटसेल्फ। ठीक है, दो पॉइंट्स ले लें आप X और Y, जो कि X से बिलोंग करते हैं। देखिए इन दोनों को कंटेन करने वाला पॉइंट सिर्फ X ही है। ठीक है, और X ही एक ओपन सेट है। आप कोई भी एक सीक्वेंस ले लें, उस सीक्वेंस की जितनी मर्जी कुछ टर्म्स छोड़ने के बाद, जैसे कि यहाँ पर लिखा था ना N नोट बिलोंग्स टू N और ऑल N ग्रेटर आर इक्वल टू N, तो आपको अल्टीमेटली जो ओपन सेट मिलेगा वो X ही मिलेगा इस केस में। ठीक है, और X से आप जानते हैं दोनों एलिमेंट बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी एट अ टाइम सीक्वेंस की लिमिट क्या है, X भी हो गई है और Y भी हो गई है। यानी कि ये जो ऊपर डेफिनेशन पढ़ी ना हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस की, ये इस जगह पर आके इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में X के लिए भी ये बात वैलिड है और Y के लिए भी ये बात वैलिड है। ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं कि यूनिक नहीं है। लेकिन हाउसडोर्फ स्पेस जो है वो हमें इस चीज़ की गारंटी करता है कि आपकी अगर स्पेस हाउसडोर्फ है देन आपकी जो लिमिट होगी वो हमेशा यूनिक होगी। ठीक है, तो ये थ्योरम है, इसको देख लेते हैं जी। थ्योरम हमें ये कहता है कि अगर आपकी स्पेस हाउसडोर्फ है, लिख लेते हैं इफ़ X इज़ T2 स्पेस।
ठीक है, या हाउसटॉप स्पेस। देन कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन एक्स हैज़ अ यूनिक लिमिट पॉइंट। कन्वर्जेंट सीक्वेंस का मैं इन शॉर्ट सी एस लिख देता हूँ। कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन दिस सेट एक्स स्पेस एक्स हैज़ अ यूनिक लिमिट पॉइंट। उसका फिर ये लिमिट पॉइंट यूनिक हो जाएगा। हाउसटॉप स्पेस है या T2 स्पेस है, वो हमें इस चीज़ की गारंटी करती है, एज अ यूनिक लिमिट पॉइंट और एक्यूमुलेशन पॉइंट, जो भी आप कह लें। ठीक है, अच्छा जी, इस थ्योरम में भी इसका देखें ना, ये एक डायरेक्शन में जा रही है बात, रिवर्स ट्रू नहीं है। यानी अगर आप ये कहें कि अगर आपकी स्पेस जो है उसके अंदर हर सीक्वेंस की यूनिक लिमिट पॉइंट है, देन क्या वो T2 होगी? तो ये लाजमी नहीं है, लेकिन अंडर सम सर्टेन कंडीशन इसका जो कन्वर्स है वो भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो वो सर्टेन कंडीशन कौन सी है जी? एक और थ्योरम है, उसमें देखते हैं उसको, बात को। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास वो कंडीशन ये है कि अगर आपकी जो स्पेस है सॉरी, अगर आपकी जो स्पेस है वो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस भी हो जाए, लेट स्पेस द टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स बी अ फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। फर्स्ट काउंटेबल ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट काउंटेबल एक्सियम को अगर सेटिस्फाई करें, लोकल प्रॉपर्टी है बेसिकली काउंटेबिलिटी की। ठीक है ना, तो बहरहाल अगर आपकी स्पेस फर्स्ट काउंटेबल है, देन द स्पेस इज T2 इफ एंड ओनली इफ। देन हम इसमें रिवर्स भी जा सकते हैं। ठीक है, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन दोनों आ गई हैं। देन if and only if every convergent sequence has a unique limit point. If and only if every convergent sequence has a unique limit point. ठीक है, ये जस्ट उस केस में जब आपकी जो स्पेस है वो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस होगी। अगर फर्स्ट काउंटेबल नहीं है, देन जस्ट अगर आपकी T2 स्पेस है तो आपकी कन्वर्जेंट सीक्वेंस को यूनिक लिमिट पॉइंट लाजमी होगा, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। ठीक है, तो ये दो थ्योरम्स थे, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आज का आखिरी थ्योरम करने के बाद हम वाइंड अप करते हैं जी अपनी लेक्चर को, और गाल्बन थ्योरम नंबर 3 है। बहरहाल ये हमें बताता है जी सिंपली एवरी सब स्पेस ऑफ T2 स्पेस इज T2। ये T1 के लिए भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी। ठीक है, आप T2 स्पेस का कोई सब स्पेस भी लेते हैं ना, वो भी T2 ही होगी। एवरी सब स्पेस ऑफ T2 स्पेस इज T2। ठीक है, ओके, सो आई थिंक यहीं पे फाइंड आउट करते हैं जी आज का लेक्चर नंबर है हमारा 38, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और रेगुलर स्पेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर से मुताल्लिक कोई भी आपका क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो थैंक यू वेरी मच।